परम शांति। वेलकम बैक टू आवर चैनल पावरलाइन एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था मिक्सचर्स एंड कंपाउंड के बारे में, और आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशंस मतलब विलयन के बारे में। तो क्या होते हैं सॉल्यूशन? जनरली आपने देखा होगा चीनी का घोल या पानी का घोल, जिसमें चीनी और पानी को अलग करना इम्पॉसिबल होता है, उसे आप आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते। जी हाँ, सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर्स है, फिर से सुनना, सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो होमोजीनियस है, जिसके कण बहुत छोटे होते हैं और आपस में इस प्रकार मिले हुए रहते हैं कि आप उनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स है। होमोजीनियस मिक्सचर्स मतलब समांगी मिश्रण है, जिसमें सिंगल ड्रॉप हर एक पार्टिकल सेम होने वाला है, यूनिफॉर्म दिखने वाला है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। दूसरी चीज, इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होने के कारण आप इन्हें नहीं देख सकते कि कौन से मटेरियल क्या इसमें मिक्स किया गया है। जैसे चीनी के पानी में क्या आप चीनी को अलग से देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते, वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि आप उनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक में ना जाने कितने अलग अलग केमिकल्स और अलग अलग मटेरियल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है, लेकिन उसका हर एक सिंगल ड्रॉप एक जैसा मतलब होमोजीनियस होता है। लेकिन क्या आप उसमें मिले हुए सभी मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। इन्हें नॉर्मल तरीके से देखना इम्पॉसिबल होता है। इसके साथ साथ सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनते हैं। पहला है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट जिसे हम बोलते हैं विलय, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? विलय कहा जाता है। तो सॉल्यूट वो पार्टिकल्स होते हैं जो घुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमक और पानी में नमक घुल रहा है तो नमक क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। जो घुल रहा है वो सॉल्यूट है। और दूसरा होता है सॉल्वेंट, जो चीजों को अपने अंदर घोल रहा है, इसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। कहा जाएगा विलायक। जो अपने अंदर चीजों को मिक्स होने दे रहे हैं उन्हें हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो मिक्स हो रहे हैं, खुद घुल रहे हैं, उन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट की मात्रा जनरली कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में आप पानी को ले सकते हो, पानी जिसके अंदर सभी प्रकार की चीजों को घोला जा सकता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों के आपस में मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशंस बनते हैं। सॉल्यूशंस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है टिंडल इफेक्ट का। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए इधर एक कंटेनर में आपके पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, नमक या पानी का घोल है या चीनी का घोल है। अब जब आप इसमें से यहाँ से टॉर्च लाइट से प्रकाश डालना शुरू करोगे तो इसके अंदर से प्रकाश के गुजरती हुई किरणें आपको नहीं दिखेंगी, लाइट बीम्स यहाँ से पास होती नहीं दिखेंगी। तो सॉल्यूशंस में से लाइट बीम पास नहीं होती है, इसका मतलब दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर लाइट बीम जो पास करते हैं उन्हें हम टिंडल इफेक्ट के थ्रू शो करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर से लाइट बीम पास होती नहीं दिखती है, इसीलिए सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। इसके साथ साथ सॉल्यूशंस को आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। जैसे नमक के पानी को छान कर क्या नमक और पानी अलग किया जा सकता है? नहीं किया जाता। वो आपस में इतने अच्छे से घुल जाते हैं कि उनके पार्टिकल्स नैनोमीटर मतलब बहुत छोटे हो जाते हैं, जो फिल्टर पेपर से भी आसानी से गुजर के पास हो जाते हैं। उन्हें आप अलग नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल मेथड के थ्रू आप इन्हें छान कर बीन कर अलग नहीं कर सकते हो। वो होते हैं आपके सॉल्यूशंस। इसी के साथ देखते हैं अलॉय। क्या होते हैं अलॉय? तो जिस तरीके से सॉल्यूशन लिक्विड का घोल होता है, लिक्विड्स के मिलने से सॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं, उसी प्रकार से किसी भी दो या दो से ज्यादा मेटल मतलब कि धातुओं के मिलने से अलॉय क्रिएट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सोने और चांदी को पिघलाकर मिक्स करके ज्वेलरी बनाना, तांबे या कांसे को मिक्स करके बर्तन बनाना, अलग अलग मेटल्स को पिघल के उससे कुछ नए आभूषण या ज्वेलरीज क्रिएट करना, ये सभी किस में आते हैं? अलॉय में आते हैं। अलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है और इसमें भी आप इसके अलग अलग मिलाए गए पार्टिकल्स को सेपरेट
नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितने परसेंटेज में आपस में मिले हुए हैं। आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की क्वांटिटी दे दी जाएगी और आपको सिर्फ उनका परसेंटेज निकालना है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितनी परसेंट की मात्रा में मिला हुआ है। तो वेरी सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट दो तरीके से कर सकते हो, पहला मास के परसेंटेज से और दूसरा वॉल्यूम के परसेंटेज से। मास के परसेंट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूट के मास को डिवाइड कर देना है सॉल्यूशन के मास से और परसेंटेज में चेंज करने के लिए बेसिक तरीका इनटू 100 कर देना है। फिर से सुन लीजिए, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर आप मास परसेंट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूट के मास को डिवाइड कर देना है सॉल्यूशन के मास से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 10 ग्राम शुगर और वहीं पर पूरा जो सॉल्यूशन है वो है आपका 50 ग्राम्स। आपको बताना है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ मास का कितना परसेंट आएगा। तो शुगर क्या है हमारे लिए? सॉल्यूट है। पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि जो मटेरियल घुल रहा है या जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर शुगर क्या है? सॉल्यूट। और पूरा का पूरा जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, वो कितना है हमारे पास? 50 ग्राम्स है। तो आपको 10/50 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना कर देना है? 100 कर देना है। ये आ जाएगा आपका 20%। ओके, ऐसे ही आपको वॉल्यूम के परसेंट से भी आप कर सकते हैं। अगर सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया गया है तो सेम आप फॉर्मूले में पुट करके इनटू 100 करके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।